बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी की खबरों की तस्दीक तो 2 दिन पहले ही हो गई थी। जब ISPR ने कह दिया कि हमारी क़यादत जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने की हामी है, लाना चाहती है। इसका मतलब है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने का फ़ैसला ताकतवर सतह पर किया गया है और कहा जाता है कि उसकी बीमारी बड़ी तशवीशनाक है। पता नहीं वो है भी या नहीं, लेकिन इतना तो है कि वो बीमार है और वो वतन वापस आकर क्या करेगा ये भी किसी को पता नहीं। आम तौर पर जो लोग तजिया नगार कह रहे हैं कि वो मरने वाला है और जहाँ उसकी तदफीन होगी, तो मैं ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि किसी शख्स के बारे में भी आप मरने की बात नहीं कर सकते और न करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता सिवाय खुदा के कि कौन किस वक्त मरने वाला है। अक्सर मैंने देखा है कि जो दूसरों की मौत की पेशगोई करते हैं वो खुद उससे पहले मर जाते हैं। अक्सर का लफ्ज़ तो चलो शायद मैंने वैसे ही मुबालगे में कह दिया, लेकिन ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं कि दूसरों की मौत की पेशगोई करने वाले या दूसरों की मौत के इंतज़ार में कुछ मनसूबा बनाने वाले खुद पहले मर जाते हैं। इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल नवाज़ शरीफ की तरफ से ट्वीट आया कि मेरी किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि जो अपने अजीज़ों के हवाले से जो दुख मुझे देखने पड़े वो किसी और को देखने पड़े। गोया कि उन्होंने हाँ कर दी, और हाँ सिर्फ उन्होंने नहीं की बल्कि जरदारी साहब ने भी कर दी है और JUI ने भी कर दी है। अगरचे कल सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, हक़ाइक़ पर मबनी थी, और कहा था कि मुशर्रफ कोई एक शख्स का मुजरिम नहीं था, ये कौम का मुजरिम था, ये बदतरीन गद्दार था, इसने अमेरिका के हाथ पाकिस्तानियों को बेचा, पाकिस्तान में बमबारी करा, यानी पूरी एक लिस्ट वो दे दी अपनी 3-4 मिनट की तकरीर में। बहुत शानदार खुलासा मुशर्रफ के जराइम का। मुशर्रफ के जराइम इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता 3 मिनट की तकरीर तो छोड़िए, 3 घंटे की तकरीर में नहीं हो सकता। तो इतने बड़े मुजरिम को माफ़ी कैसे दी जा सकती, जिसको अदालत ने सज़ाए मौत भी दे रखी है। तो अब खैर ये एक अलग मौजू है, लेकिन अब जो बहस चल रही है वो ये है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी ने हाँ क्यों कर दी। क्या वो डर गए या उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमका हो गया है? क्या उन्होंने अपना बयानिया बदल लिया है? ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ ने जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो और आइन के गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए, मुल्क के गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए, तो क्या उन्होंने बयानिया बदल लिया है? तो इसका जवाब जो है वो ये है कि उनको बयानिया नहीं बदलना चाहिए था। मुशर्रफ की गद्दारी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता आम हालात में, लेकिन इस वक्त हालात आम नहीं हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि 4 साल पहले जो हाइब्रिड तजर्बा किया गया था वो यूँ था कि जैसे पाकिस्तान के गले पर छुरी फेर दी गई हो। अब उसके नताइज मुसलसल निकल रहे हैं। पाकिस्तान की माशी सिक्योरिटी भी इंतहाई ख़तरे की लकीर पर है और पाकिस्तान की फ़िज़िकल सिक्योरिटी की, यानी उसका वजूद जो है, जिस्मानी वजूद जो है पाकिस्तान का, वो भी ख़तरे में है और इस हद तक ख़तरे में है और हम इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि अंदाज़ा कीजिए आप कि हम TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुप को न सिर्फ ये है कि उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं बल्कि उसको रियायतें दे रहे हैं, उसके मुतालबात मान रहे हैं। ये वही ग्रुप है जिसके बारे में हमारा कौमी मौक़िफ़ ये था कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों को सुबह हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हम पर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर वो अपनी मर्ज़ी चलवा रहे हैं, अपनी लिए रियायतें ले रहे हैं, अपने बंदे छुड़ा रहे हैं। इनके बंदे यहाँ से रिहा होकर अफ़गानिस्तान जाने की खबरें आ रही हैं और उनकी तरफ से ऐसे ऐसे मुतालबे आ रहे हैं कि जो आम हालात में कोई हुकूमत सुनना भी पसंद नहीं कर सकती। मसलन ये कि फ़लाँ इलाके से पाकिस्तान की आवाज़ निकल जाए और वहाँ हमें कंट्रोल हासिल करने दिया जाए, यानी पाकिस्तान का एक इलाका पाकिस्तान के जस्दे अर्ज़ी का एक हिस्सा, एक रकबा काट कर इनको दे दिया जाए। तो ये रियासत की इंतहा दर्जे की कमज़ोरी और जो बेयारो मददगार और बेकस और लाचार होने की कैफियत है, उसकी इंतहा की मज़र है कि हम इन दहशतगर्दों से, मुट्ठी भर दहशतगर्दों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की इस वक्त कमज़ोर की पोजीशन है। तो अब इस तजर्बे के नतीजे में जितने भी फरीक थे वो सब फंस गए हैं। यानी एक ऐसा वो सीसा कह लें या कोई ड्राइंग कह लें, ज्योमेट्री की कोई, इंजीनियरिंग की कोई कल कह लें, कि जिसमें 3 आदमी 3 अलग अलग वो खड़े हैं उस पर, उनके बाजुओं पर, और अगर एक आदमी भी उसमें से उतर जाए तो बाकी दोनों नीचे जा गिरेंगे और हड्डी पसली टूट जाएगी और वो मारे जाएंगे। इस तरह की सूरत हाल है। कैसे फंस गए इसकी वजाहत आप सुन लीजिए। मसलन
नवाज शरीफ और जरदारी के पास एक रास्ता तो ये है कि वो अकड़ जाते हैं कि नहीं साहब, हम तो मुशर्रफ को नहीं आने देंगे, और अगर आता है तो उस पर मुकदमा चलाएंगे, उस पर जो सज़ा उसको जो अदालत में हो चुकी है उस पर अमल कराएंगे। अगर आप नहीं ठीक है, फिर हम हुकूमत छोड़ जाते हैं। हुकूमत छोड़ने के बाद क्या होगा? इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक बात जहन में रख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि किसी भी सूरत कुछ भी हो जाए, इमरान खान की वापसी का कोई इम्कान नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रूम नहीं है उसको वापस लाने का। और ये इस्टेब्लिशमेंट भी तय कर चुकी है कि ये आदमी हकीकी तौर पर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी। उसको तो आप खारिज कर दें कि इनको निकाल कर फिर इमरान खान को हुकूमत दी जाएगी। अगर ये निकल जाते हैं, ये PDM और ये इत्तेहादी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है सारे, ये हुकूमत छोड़ देते हैं तो क्या होगा? हुकूमत छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर नई हुकूमत इस ईवान के अंदर से नहीं बन सकेगी। एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लानी पड़ेगी, और टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर लाई गई तो IMF से और दूसरे इदारों से और दूसरे मुल्कों से वो मदद आनी बंद हो जाएगी जो आ रही है, और जो इस वक्त हमारे लिए ऐसे ही है जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट के मरीज़ के लिए ऑक्सीजन का टेंट, कि ऑक्सीजन का वो बुलबुला उसके चेहरे से हटा लिया जाए तो वो चंद मिनटों में वो मरीज़ मर जाएगा। तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते टेक्नोक्रेट हुकूमत भी। तीसरा तरीका है मार्शल लॉ, क्योंकि खिलाफ तो नहीं रहता, फिर मार्शल लॉ लगेगा, और मार्शल लॉ लगेगा तो बस फिर समझ लीजिए कि फिर पाकिस्तान की किताब का आखिरी सफ़ा जो है वो पलटा जा चुका है। खुदा न खास्ता, लेकिन ये हकीकत है, मार्शल लॉ भी नहीं लग सकता। गोया कि सब फरीका फंस चुके हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ और जरदारी ने फैसला ये किया है कि मुल्क बचाना अहम है। मुशर्रफ के मुकदमे को हम दस्तबरदार हो जाते हैं एक तरह से, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले से दस्तबरदार हो गया है, क्योंकि हम इंडिया से जंग करना तो दूर की बात, इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ की पोजीशन में भी नहीं आ सकते, इतनी हमारी माशी हालात ख़राब है। तो चुनांचे मजबूरी के आलम में पाकिस्तान ने इमरान खान के दौरा अमेरिका में 2 साल पहले जो हुआ था, 3 साल पहले ट्रंप के दौर में, तो पाकिस्तान वाक़तन कश्मीर से दस्तबरदार हो गया था। भारत की उसने उसकी भारत की हवालगी पर मोहर लगा दी थी और मान गया था कि ठीक है, रखे भारत, हमने क्या करना है। उसकी वजह भी यही कमज़ोरी थी, और एक गैर मुल्की साजिश भी थी जिसके तहत इमरान आया और जिसके तहत कश्मीर भारत को हवाले किया जाना था। लेकिन हमारे हालात ही फिर ऐसे हो गए हैं इन 4 वर्षों में, इस हाइब्रिड तजर्बे में, कि अब हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे। यहाँ तक नौबत आ गई है कि गैर मुल्की कर्जा हासिल करने के लिए हमें वहाँ जाकर, जहाँ से भी जाते हैं, पहले वहाँ जाकर माफ़िया मांगनी पड़ती हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, सजदा रेज़ होना पड़ता है, ये यकीन दिलाना पड़ता है कि जनाब आप जो कहेंगे हम मानेंगे, आप कहेंगे हम अपने अवाम को छुरी से ज़िबा कर देंगे, आप बस हमें कर्जा दें। ये पिछले 4 साल की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो अब ये इस वक्त मुल्क को बचाने की जान गुसल जंग है, और इस जंग में कामयाबी के इम्कानात 50% से कुछ ही ज़्यादा है। और अगर ऐसे वक्त में फरीकैन में, स्टेक होल्डरों में तसादम हो जाता है तो फिर अल्लाह से पनाह मांगी जाए, क्या होगा। तो नाज़रीन, ये है किस्सा नवाज शरीफ और जरदारी के झुक जाने का, जिसको JUI ने भी मान लिया है, जिसको दूसरी पार्टी ने भी मान लिया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जो तकरीर की है वो 100% सच है, बरहक है, मरहबा है, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि गर्दन के ऊपर छुरी फिरने वाली है, इसलिए बचाव जो है वो भी फ़र्ज़ हो जाता है, और बचाव में फिर आपको करना पड़ता है। नाज़रीन, दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।